स्नेहा ने गुड़िया की तलाश में इधर उधर देखा, लेकिन उसे वो कहीं दिखाई नहीं दी। ये क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो रही हूँ? स्नेहा बुदबुदाई। ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही थी। स्नेहा ने सिर झटक कर टॉवेल उठाया और लपक कर बाथरूम की ओर बढ़ गई। बाथरूम का दरवाजा खोलते ही उसे मानो बिजली का 10,000 बोल्ट का झटका लग गया। शैतानी गुड़िया वॉश बेसिन में बैठी भीतर पैर लटकाए स्नेहा के टूथब्रश से दांत घिस रही थी। उसकी आंखें कटोरियों में जोर जोर से घूम रही थी। स्नेहा को देखते ही उसने एक भयानक जोर की हंसी, फिर चिंचियाती सी आवाज में बोली, आओ आओ, ब्रश करोगी? स्नेहा घबराकर स्नेहा वहाँ से भाग निकली। ये गुड़िया जरूर भूतिया है। स्नेहा का गला सूख गया। वो जोर जोर से हांफती हुई फ्रिज के पास पहुंची और पानी की बोतल के लिए फ्रिज खोला तो भीतर पड़ी दूध की प्लास्टिक की थैली पर उसकी नजर पड़ी। ये थैली यहाँ कैसे आ गई? दूध वाला रोज दरवाजे के बाहर एक डोलची में दूध की थैली रख जाता था, जो स्नेहा बाद में उठा लेती, लेकिन आज तो अब भी उसने दरवाजा खोला ही नहीं, तो ये थैली फ्रिज में कैसे आ गई? एक आहट पर उसने बाएं देखा तो गुड़िया अपनी गोल गोल आंखें मटकाती खड़ी थी। मैंने बाहर से दूध लाकर फ्रिज में रख दिया। दूध वाला अभी भी बाहर खड़ा है, बोलकर गुड़िया जोर से हंस पड़ी। स्नेहा की समझ में नहीं आया कि शैतान गुड़िया क्या कह रही है। स्नेहा ने दरवाजा खोला तो ऐसा लगा मानो भूचाल आ गया हो। उसके पांवों के नीचे की जमीन कांपने सी लगी। मेन दरवाजे के आगे एक सेफ्टी डोर लगा हुआ था, जिसमें लोहे की ग्रिल लगी थी। उस ग्रिल को एक हाथ से पकड़े दूध वाला रमेश यादव टिका हुआ बैठा था। उसके सीने पर ठीक दिल पर एक लंबे फल का चाकू मुंह तक घुसा हुआ था, जिसमें से रक्त की एक धार अभी भी धीमे धीमे बह रही थी। स्नेहा ने बिजली की तेजी से उस चाकू को पहचान लिया, क्योंकि अभी हफ्ते भर पहले ही वो बड़े शौक से ये कोरिया का बना चाकू मॉल से खरीद कर लाई थी। रमेश की आंखें बंद थीं, शायद वो मर चुका था। स्नेहा के मुंह से भयानक चीख निकली। उसके घुटने मुड़ने लगे, मानो उन्होंने शरीर का वजन उठाने से इनकार कर दिया हो। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी बेहोश होने से पहले उसे इतना आभास जरूर हुआ कि अगल बगल के फ्लैट्स के दरवाजे खुलने लगे हैं। जब स्नेहा को होश आया तो उसने देखा कि वो अपने पलंग पर पड़ी हुई है। बगल वाली शर्मा आंटी उसके सिरहाने बैठी हुई थी। शर्मा आंटी से स्नेहा खूब घुली मिली थी। वो इस महानगर में उसकी लोकल गार्जियन जैसी थी। वो विधवा थी और अकेली रहती थी। शर्मा आंटी बोली, क्या हुआ स्नेहा, तुम चीख मारकर बेहोश क्यों हो गई थी? स्नेहा हिचकियां लेने लगी। कुछ देर बाद सही होकर बोली, वो रमेश वो मर गया क्या? कौन रमेश बेटी? शर्मा आंटी का दहुविधा स्वर उभरा। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उठाई थी। स्नेहा बोली, अपना दूध वाला रमेश यादव। आंटी, स्नेहा बोली, मैंने दरवाजा खोला तो वो यहाँ गिरा पड़ा था और उसकी छाती में चाकू घुसा था। आंटी, और वो फिर रोने लगी। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा बेटी। शर्मा आंटी उसका सिर सहलाते हुए बोली, जब तुम्हारी चीख सुनकर मैंने दरवाजा खोला तब तो यहाँ तुम्हारे सिवा और कोई नहीं था। सेफ्टी डोर की ग्रिल के पीछे तुम बेहोश दिखाई दी तो मैंने जल्दी से तुम्हारे घर की स्पेयर चाबी से दरवाजा खोला और अगल बगल के लोगों की सहायता से तुम्हें पलंग पर ले आई। स्नेहा ने सावधानी बरतते हुए अपने घर की एक चाबी शर्मा आंटी को दे रखी थी। वो आज काम आई, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था कि और किसी को रमेश की लाश दिखी ही नहीं? उसने तो साफ साफ उसे गिरे हुए देखा था। क्या वो उसके मन का वहम था या यह भी शैतानी गुड़िया की ही कारस्तानी थी? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये किस झंझट में पड़ गई? सामने खिड़की की चौखट पर शैतानी गुड़िया बैठी थी। इस समय वो एक आम गुड़िया की तरह निर्दोष लग रही थी। उसे देखते ही स्नेहा को गुस्सा आ गया और वो शर्मा आंटी से बोली, आंटी, ये सब इस गुड़िया की कारस्तानी है। इसी ने कल से मेरा जीना दूभर कर रखा है। आप प्लीज उसे यहाँ से ले जाइए और कहीं दूर फेंक दीजिए, प्लीज। शर्मा आंटी उसका मुंह देखने लगी। वो सोचने लगी, शायद इसके दिमाग पर किसी चीज का सदमा पहुंचा है, जिसके कारण ये अनाप शनाप बोल रही है। आंटी, मैं सच बोल रही हूँ। इतना कहकर स्नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। आंटी उसका सिर सहलाने लगी।